जो टॉपिक है बड़ा ही विचित्र है सर। विचित्र बोले तो बड़ा ही अद्भुत है। और सभी के इंसान है ना, सभी इंसान से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक है ना, सभी इंसान से जुड़ा हुआ है। सभी कभी भी आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या एग्जाम देने जाते हैं तो आपको क्या है, घबराहट महसूस होती है जब जाने से पहले घबराहट महसूस होती है, क्या होगा होती ना। या फिर आपको कोई बोल दे कि स्टेज पे जाके बोलिए 2 शब्द, आपको घबराहट महसूस होगी कि बाप रे क्या बोलेंगे हम। तो इसी प्रकार हमारे अंदर एक घबराहट है। कोई सा भी हम काम करते हैं ना तो हमें क्या है, घबराहट महसूस होती है। जिस चीज को हमने कभी किया ही नहीं, वो पहली बार कर रहे, फर्स्ट बार कर रहे, तो हमें क्या वो घबराहट महसूस होती है कि बाप रे मुझसे नहीं होगा, ये कैसे करूंगा मैं। तो इंसान के अंदर एक डर है, ये चीज का डर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये टॉपिक मेरी लाइफ की स्टोरी से जुड़ा हुआ है। चलता हूं मेरी लाइफ की स्टोरी पर। जब मैं 7th क्लास में था सर, जब मैं 7th क्लास में था ना, तो मुझे एक स्पीच दी थी बोलने के लिए। 26 जनवरी को मुझे स्पीच दी थी बोलने के लिए कि इंग्लिश की स्पीच तुझे बोलना है लखन। वो स्पीच मैंने मना कर दिया एक बार, तो सर मैं नहीं बोल पाऊंगा और स्टेज पे तो मैं कभी बोल ही नहीं सकता हूँ। उसने कहा बोलना तो पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं नहीं बोलूंगा। फिर भी सर ने मुझे जबरदस्ती बुलवाने के लिए मजबूर कर दिया कि तुझे बोलना ही पड़ेगा स्पीच और देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप जिद कर रहे हो तो स्पीच दे दूंगा। मैं गया, घर जाते कि स्कूल से घर गया, छुट्टी हुई तो वो स्पीच को याद करने लग गया। मैं याद करते 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 रात को 12 बज गई मुझे याद करते करते, और उस स्पीच को ऐसा याद कर लिया मैंने कि मैं कभी भूल ही नहीं सकता। गोल के पी गया हूँ, ऐसे याद कर लिया मैंने उस स्पीच को। जब दूसरे दिन मैं फंक्शन में आया हूँ तो क्या है, सभी का धीरे धीरे नंबर आ रहा है बोलने का, और मेरा नंबर था आखिरी एंड में। अब उस धीरे धीरे सभी बोल के जा रहे हैं। अब मेरा नंबर आ गया भाई, धीरे धीरे सभी का नंबर आ रहा है 1 by 1। मैं सोच रहा हूँ जैसे धीरे धीरे नंबर आ रहा है मेरा, तो मुझे क्या घबराहट महसूस हो रही है, मुझे डर है, बहुत बड़ा भयंकर डर लग रहा है मुझे कि क्या होगा। अब तो भगवान ही बचाए। मैं गया सर के पास, मैंने कहा सर ऐसा है, स्पीच तो मैंने याद कर ली लेकिन मैं स्टेज पे नहीं बोल पाऊंगा। जो मेरे क्लास टीचर थे ना उसके पास गया, मैं सर याद तो कर लिए मैंने लेकिन मैं स्टेज पे नहीं बोल पाऊंगा। सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बोल लेगा तू और तुझे स्पीच देना है। मैं सर मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे डर लगता है स्टेज पे जाने से। सर ने कहा मैं हूँ तेरे साथ। फिर मैंने कहा सर नहीं बोल पाऊंगा। फिर सर ने बोला मैं हूँ ना तेरे साथ। फिर मैंने कहा सर आप मेरे साथ स्टेज पे थोड़ी जाओगे, जाना तो मुझे पड़ेगा। सर ने कहा मुझ पे विश्वास कर, तू स्टेज पे जाना और तू बोल पाएगा। मेरे को घबराहट महसूस हो रही है, बाप रे अब मेरा नंबर आएगा। और जैसा ही मेरा नंबर आया, लखन जमादार कम ऑन द स्टेज, मेरी तो नीचे से जमीन सरक गई। क्या करूं, मुझे 1 मिनट के लिए मैं सुन हो गया। मेरी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी और मेरी धड़कने की आवाज सुनाई दे रही मुझे। क्या करूं, पसीना छूट रहा है मुझे और इतनी घबराहट महसूस हो रही है कि अब क्या होगा। जैसे मैं धीरे धीरे स्टेज पे गया, स्टेज पे जाके खड़ा हुआ, जैसे मैं माइक पकड़ा है तो मेरा माइक धूस रहा है मेरे हाथों से, मेरे पैर कांप रहे। अब मैं क्या करूं, और मैं जैसे मेरी नजर लोगों को देख रही, इतना ही डर लग रहा है मुझे। जैसे लोग देख रहा हूँ इतना ही डर लग रहा है, घबराहट हो रही है मुझे। क्या करूं, फिर मैंने सर की तरफ देखा, उधर सर मेरी नजरें सर को ढूंढ रही है। सर मेरी हेल्प कीजिए, मेरे मन में सोच रहा हूँ सर मेरी हेल्प कीजिए।
क्या करूँ अब जैसे मैं बोलना स्टार्ट किया, पहले मैं इंट्रोडक्शन देने लगा, माय नेम इज लखन जमादार। जैसे मैं इंट्रोडक्शन देने लगा माइक बंद हो गया। फिर देखा तो माइक नहीं चल रहा, सब इधर उधर देख रहे हैं, माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया। इतने में इतनी खुशी महसूस हुई मुझे कि पूछो मत कि भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि पूछो मत। मैं रिलैक्स हो गया और मुझे जो मैं भूल गया था वो ऑटोमेटिक याद आ गया मुझे। जो स्पेस में भूल गया था वो ऑटोमेटिक याद आ गई मुझे। फिर मैं इधर उधर देखने लगा तो मुझे सर की तरफ नजर गई। सर ने कहा इशारे इशारे में बोल बोल। तो मैं फिर माइक चालू कर दिया था। फिर जैसे मैं बोलने लगा तो माइक चल गया। मैं रिलैक्स हो गया था। मुझे ऑटोमेटिक मेरा जो टॉपिक दिया था, जो स्पेस दिया था बोलने का, वो ऑटोमेटिक याद आ गई और मैं खुशी से बोल रहा हूँ। फिर वो स्पेस खुशी से दे रहा हूँ और जोर जोर से बोल रहा हूँ। जितनी माइक की आवाज नहीं जा रही उतनी आवाज मेरी जा रही। जैसे मैंने वो स्पेस खत्म करके नीचे आया, स्टेज से नीचे आया, सर के पास गया, उस सर के पैर छुए मैंने। उस सर के गले लगा, रोने लग गया था मैं सर थैंक यू, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे। सर ने कहा कि बेटा गुरु कभी शिष्य का बुरा नहीं चाहता है। मैंने कहा था एक बार मुझ पे विश्वास करके देख। फिर मैंने सर से पूछा, सर आप पहले क्यों नहीं बताई ये बात मुझे कि मैं तू जैसे स्टेज पे जाएगा तो बोलने लगेगा, मैं माइक का वायर निकाल दूंगा तो तेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी। फिर सर ने जवाब दिया, बहुत प्यारा जवाब दिया। सर ने बोला कि अगर मैं पहले तुझे ये बात बता देता तो तुझे पे एक डर रहता, तुझे तेरे अंदर एक डर रहता, तू कभी स्टेज पे नहीं बोल पाता। भी तू आगे बढ़ेगा, कभी किसी ने आपको स्पेस देने के लिए बुलाया तुझे, तो वहां पे तू कैसे क्या बोलेगा, वहां पे तेरा माइक का वायर कौन निकालेगा। इसीलिए मैंने तुझे बताया था नहीं कि तेरा माइक का वायर निकाल दूंगा मैं। और आज तेरा डर खत्म हो गया कि स्टेज पे जाने से तू डरता था, आज तेरा डर खत्म हो गया। अब तू बोल सकता है स्टेज, अब तेरे स्टेज पे जाने का डर खत्म हो गया, तू स्टेज पे कभी नहीं डरेगा। फिर मैंने कहा कि थैंक यू सर, आपने मतलब बहुत बड़ा उपकार किया। क्योंकि सर मुझे ना उसी दिन से बहुत प्यारे लगने लग गए थे। मतलब उन्होंने ना मुझे मतलब एक नई जिंदगी दी थी। उस सर से बहुत प्रेम हो गया था मुझे। वो सर कभी भी मेरी गलती नहीं मानते थे, उनकी गलती मानते थे। वो बोलते थे नहीं बेटा, अगर तुझे समझ में नहीं आया हुआ ये मेरी गलती है। कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछते ना, अगर मैं नहीं बता पाता तो सर बोलते हैं कि नहीं बेटा ये तेरी गलती नहीं है, वो गलती मेरी है, क्योंकि मैंने तुझे ठीक से नहीं समझाया। और जबकि मुझे पता था कि गलती मेरी है, क्योंकि मैं घर पे होमवर्क नहीं करता था। फिर वो ऐसे समझाते थे मुझे वो सर। लेकिन फिर मैं किसी सर का इतना याद नहीं करता, इतना पढ़ाई नहीं करता था मैं। होमवर्क किसी सर का नहीं करता था, लेकिन उस सर का पहले होमवर्क करता था और सर का बेस्ट स्टूडेंट था मैं। और आज भी विश करता हूँ सर को मैं, मेरी लाइफ का बेस्ट टीचर वही है। आज भी मैं कितना ग्रेजुएट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मेरा है ना बेस्ट टीचर मेरे सर वही है, मेरे गुरु वही है आज भी। क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सिखा दी मुझे कि लाइफ में, जिंदगी में कभी घबराहट महसूस नहीं होनी चाहिए। कोई सा भी आप काम करोगे ना तो आप कभी डरना मत, क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं ना, घबराहट महसूस होती है। मेरा मतलब यही था कि समझाने का आपका कि कभी भी आप घबराना नहीं। आपके अंदर एक डर है, उस डर को भगाना है, उस डर को मिटाना है हमेशा के लिए। अगर वो डर मिट गया ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है सर। क्योंकि हमारे माँ बाप हमें चलना तो सिखाते हैं, लेकिन दौड़ना नहीं सिखाते। दौड़ना हम खुद सीख जाते, दौड़ना हम खुद लग जाते। तो इसी प्रकार हमारे अंदर एक डर है, अभी उस डर को मिटाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, वैसा भी हम काम करेंगे। जैसे धीरे धीरे उस काम को करेंगे, वो धीरे धीरे आसान होता रहता है। वैसा भी काम का शुरुआत करोगे आप तो वो धीरे धीरे आसान होता जाता है। तो इसी प्रकार आपके अंदर एक डर है, पहले आप
फर्स्ट बार कोई सी भी चीज करोगे ना तो आपको डर लगेगा, बाप रे कैसा होगा। अभी इंटरव्यू देने जाओगे आपको डर लगेगा, बाप रे क्या पूछेंगे मुझसे। अभी एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे भी डर लगेगा, कैसा आएगा पेपर। इसी प्रकार आपका एक डर है वे अंदर अंदर छिपा हुआ है, तो वो डर को समाप्त करना है। जिसने वो डर को समाप्त कर दिया मतलब उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है सर। मेरी बात को गांठ बांध के याद रख लेना।